तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 180 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में मास्टर सुमेरो को दिखाते हैं। मास्टर सुमेरो हमारे लिंजू के पास आते हैं तो हमारे लिंजू ने देखकर काफी खुश होता है, पर साथ ही कहता है मास्टर सुमेरो ने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस प्रिजनर को स्काई के अंदर ट्रैप करने के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर यहाँ से निकल गया और इसने इस गेट को ओपन कर दिया तो गेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर तबाही मचेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। हम लोग इस प्रिजनर को यहाँ पर ट्रैप करके नहीं रख सकते। एम्परर की 9 सील्स को यहाँ पर ट्रैप करके रख सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नाम में पहुंच चुका है। जल्दी ये स्टार स्काई में पहुंच जाएगा, सील ओपन होने वाली है। मास्टर सुमेरो उनसे कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जब कि यहाँ पर सील ओपन होने वाली है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताता हूँ। वो से कहते हैं अब जब कि ये यहाँ पर से टूटेगी, उसके टूटने के बाद जो स्टार स्काई है, स्टार स्काई को हम लोग दोबारा से वही राम कह सकते हैं जो इसका पहले नाम हुआ करता था। पूरी गैलेक्सी में इसको फेंगजी डाओ राम कहा जाता है। पूरी गैलेक्सी में 9 डाओ राम्स है। 9 डाओ राम्स एक गैलेक्सी का हिस्सा है और इस गैलेक्सी के फेंगजी डाओ राम ये भी हमारी एक राम हुआ करती थी, लेकिन हमने 9 एम्परर्स ने इसको सील कर दिया था और उसके बाद सील करने के बाद इसको स्टार स्काई का नाम दे दिया। डाओ राम के अंदर एक गार्डियन मास्टर होता है जो कि पूरी की पूरी डाओ राम के ऊपर नजर रखता है। जैसे कि हम सभी लोगों के पास यहाँ पर किस ग्राबा था, पूरी की पूरी डाओ राम के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन उससे पहले मास्टर फेंगजी हुआ करता था। हमारे पास पहले जो फेंगजी डाओ मास्टर हुआ करता था, फेंगजी डाओ मास्टर को गोस्ट एम्परर सेक्टर का जो गोस्ट एम्परर था जो सॉफ्टवेयर राम में पहुंच चुका था, वो बहुत ही पावरफुल हो चुका था। उसने फेंगजी डाओ राम के मास्टर को धोखा दिया। उसने ज़ेंगोंग के साथ हाथ मिला लिया, यानी कि जिसे फिलहाल के लिए हम लोग प्रिजनर कहते हैं। उसने प्रिजनर के साथ हाथ मिलाया था। अपने मकसद को हासिल करने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि वो बाकी की डाओ राम के जो मास्टर्स थे उनको भी इस मकसद में यूज करना चाहता था। वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी डाओ राम को बात करना चाहता था। बाकी के 7 एम्परर से फाइट करने के लिए आगे बढ़े। वो सातों के सातों एम्परर्स ने इसके साथ फाइट की, लेकिन गोस्ट एम्परर की पावर उस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके पास स्पेशल हेल्पर्स भी थे, जिसकी वजह से बाकी के 7 एम्परर्स की पावर्स काफी बुरी तरह से रिड्यूस हुई। फाइनल बैटल में गोस्ट एम्परर और ज़ेंगोंग इन दोनों ने मिलकर बाकी की सभी फोर्सेस को होल्ड बैक करने की कोशिश की क्योंकि बहुत सारी हेल्पिंग्स आ रही थी। फेंगजी डाओ राम का जो मास्टर फेंगजी था उसने आसपास से बहुत सारी मदद हासिल की थी। उस मदद यानी कि वो बहुत ही पावरफुल लोग थे जो उसकी मदद करने के लिए आए थे। इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रोक कर रखा था। इसके बावजूद गोस्ट एम्परर को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से मास्टर फेंगजी को अपना बलिदान देना पड़ा। मास्टर फेंगजी ने अपना सैक्रिफाइस देते हुए गोस्ट एम्परर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके 2 हिस्से, एक इवल हिस्सा था और एक गुड हिस्सा था। उसका जो अच्छे वाला हिस्सा था उसको किस ग्राबा का नाम दिया गया और जो बुरे वाला हिस्सा था वो इवल गोस्ट एम्परर बन गया और यहाँ से भाग गया। उसका अच्छा हिस्सा यानी किस ग्राबा ने उसके खिलाफ फाइट की। किस ग्राबा ने अपने ही बुरे हिस्से को यहाँ से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे फेंगजी डाओ राम से बाहर खदेड़ दिया। डाओ राम से उसके बाहर निकलने के साथ ही बाकी के जितने एम्परर्स और बाकी के जितने भी रीइंफोर्समेंट्स थे उन सभी लोगों ने मिलकर ज़ेंगोंग को ट्रैप कर लिया। ज़ेंगोंग यहाँ से भागकर नहीं जा पाया, स्टार स्काई के अंदर प्रिजन में कैद कर दिया गया। बाकी के बचे हुए 7 एम्परर्स ने अपनी पावर्स को यूज किया और अपनी सील्स की मदद से ज़ेंगोंग को ट्रैप किया था। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस गेट के ऊपर अपनी अपनी सील को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे की पूरी फेंगजी डाओ राम को सील कर दिया। इसी वजह से तो इसको गेट गैलेक्सी कहा जाता है। तुम लोग इसको बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम्हें इस गैलेक्सी के अलावा भी किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि ये हजारों साल पहले हुआ था। अब क्योंकि किस ग्राबा मर चुका है, किस ग्राबा के मरने के बाद स्टार स्काई के इस प्रिजनर को कोई भी मार नहीं सकता। तुम्हारे लिंजियो से कहता है असल में बात यह है कि मैं इसको मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर और एबिलिटीज दोनों है, मैं इसको आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पर मारना नहीं चाहता क्योंकि इसको अगर मार दिया तो गेट खुद ही ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से गोस्ट एम्परर ने भागने से पहले ज़ेंगोंग यानी प्रिजनर की बॉडी के अंदर अपने ब्लड एसेंस का एक ड्रॉप छोड़ दिया था। वो ब्लड एसेंस का ड्रॉप अभी इसकी बॉडी के अंदर है। हम लोगों ने इसको मार दिया। इसके मरने के साथ ही ब्लड एसेंस का जो ड्रॉप है वो फट जाएगा। उसके फटने के साथ दरवाजा अंदर वाली साइड से अपने आप ओपन हो जाएगा। बाहर वाली साइड से इवल गोस्ट एम्परर इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पा रहा है और इस वक्त वो दरवाजे की दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। मास्टर सुमेरो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? किस ग्राबा को भी इस बारे में नहीं पता था, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला है? तुम्हारे लिंजियो से कहता है क्योंकि मैं टियानमो में जा चुका हूँ, मैं दूसरी डाओ राम में जा चुका हूँ, वहाँ पर जाकर इवल गोस्ट एम्परर से भी मिल चुका हूँ। मास्टर सुमेरो से कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्टार स्काई जी वाला तो सील था, यानी कि 9 एम्परर्स ने इसको सील किया हुआ है, तो फिर तुम यहाँ से बाहर कैसे गए? तुम्हारे लिंजियो कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन है जो कि एक एंशिएंट अरे फॉर्मेशन है। एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोग डायरेक्टली दरवाजे को पार करते हुए दूसरी तरफ जा सकते हैं। हमें दरवाजे को ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। लगता है कि फिलहाल के लिए हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दरवाजा ओपन होने वाला है। उसने सील्स को तोड़ दिया, सील के टूटने के साथ दरवाजा ओपन हो जाएगा। प्रिजनर वहां पर सील्स को तोड़ रहा था और एक एक करके उसने सारी की सारी सील्स को तोड़ दिया होता है। सारी सील्स के टूटने के साथ दरवाजा ओपन होता है। दरवाजा ओपन होने के साथ सामने पोर्टल ओपन होता है। कहता है पूरे 10,000 साल तक मैं यहाँ पर कन्फाइंड रहा हूँ, यानी कि जेल में बंद रहा हूँ और फाइनली अब मैं यहाँ से भाग कर जा सकता हूँ। साथ ही वो लिंजुई से कहता है लिंजुई बस मेरा इंतजार करो, मैं पहुंचता पावरफुल हो जाऊंगा बहुत ही जल्दी। जब तुम टियानहान में पहुंचोगे उस वक्त मैं वहां पर हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। बड़ी स्पीड से भागता हुआ वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। तो मिन यंग कहती है कि हम लोग इसको बस ऐसे यहाँ से जाने देंगे। जू भी कहती है मुझे लगता है कि यहाँ से जा रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। लिंजुन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिंजुन लोगों से कहता है क्योंकि यहाँ से भागकर नहीं जा सकता इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिजनर जैसे वहां से भागकर जा रहा था वो शील्ड के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है तो शील्ड के साथ टकरा कर पीछे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होता है। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं वहां पर क्या हुआ, क्या इसके ऊपर अटैक हुआ है? कहता है ये क्या हो रहा है? वो इवल गोस्ट एम्परर से कहता है इवल गोस्ट एम्परर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं
दे रहे। तुम्हें जो मुझसे करने का कहा था मैंने वो सब कुछ किया, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने सब कुछ किया और अब तुम यहाँ पर मुझे दूसरी तरफ क्यों नहीं जाने दे रहे। तो गोस्ट इवल एम्परर से कहता है ज़ेंगोंग तुमने वाकई में वो सब कुछ किया जो मैंने तुम्हें करने का कहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि 9 एम्परर्स ने जो सील लगाया उस सील को ओपन करो, तुमने उस सील को ओपन कर दिया, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं बची है, इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा पंजा बनाता है और ज़ेंगोंग के ऊपर अटैक कर देता है, प्रिजनर के ऊपर अटैक करता है, अपने पंजे के साथ उसको पकड़ लेता है और उसको दबाना स्टार्ट करता है। चलाकर उसे कहता है इवल गोस्ट एम्परर तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मर भी जाता हूँ तब भी इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इवल गोस्ट एम्परर से कहता है तुम्हें पता भी है कि इस वक्त मैं क्या बन चुका हूँ, इस वक्त जिस बंदे से बात कर रहे हो वो कैंगजुआन डाओ राम का मास्टर बन चुका है। तुम्हें लगता है कि कैंगजुआन डाओ राम का मास्टर इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा? वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जैसे वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है प्रिजनर उसकी मुट्ठी के साथ यहाँ पर जोर जोर चलाना शुरू कर देता है और इसी के साथ उसकी दम निकल जाता है और उसके मुंह के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकलती है और आत्मा उड़ती हुई सीधी लिंजुई के पास जाती है और उसे कहती है लिंजुई तुम्हें सब कुछ पहले से पता था क्या? तुम्हें पता था कि यहाँ पर सब कुछ होने वाला है? लिंजुई से कहता है मुझे सब कुछ पहले से पता था, मुझे पता था कि इवल गोस्ट एम्परर दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इसी के साथ ही ज़ेंगोंग वहाँ पर मैं लिंजुई को बताता है, वो उसे बताता है कि मैं बहुत ही लंबे अरसे से जिंदा हूँ, यानी कि पिछले 10,000 साल पहले मैंने जहाँ पर जी डाओ राम के मास्टर के खिलाफ फाइट की थी, किस ग्राबा के खिलाफ फाइट की थी, किस ग्राबा के अलावा मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा प्रेजेंट किंग डीमन किंग था उसके साथ मैंने फाइट की थी, ताकि हिमन यहाँ पर जू टियानडी उसकी जान मैंने बचाई थी, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया था ताकि तुम्हारे हाथों से उसको बचा सकूं, मैं हिमनली मिरर को यूज कर सकूं। आखिर के ऊपर क्या हुआ, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दे दिया, तुम्हारे धोखे की वजह से मैं यहाँ पर मारा गया हूँ, यहाँ पर इवल गोस्ट एम्परर के हाथों से मैं मारा गया हूँ, लेकिन मेरी सोल की रेमिनेंट यहाँ पर तुमसे आखिरी बार बात कर रही है। तुम्हारे लिंजुई की बात सुनने के बाद सोच रहा था इसका मतलब यह है कि हम लोग जिस किंग राम के एक्सपर्ट को ढूंढ रहे थे जिसने जू टियानडी की मदद की थी वहाँ से भागने में हमारी दुनिया से, वो मास्टर भी इसी का एक अवतार था, इसी ने उसकी मदद की थी ताकि ये हिमनली मिरर को यूज कर सके। प्रिजनर वहाँ पर से मर रहा था, तो मरने के साथ साथ हमारे लिंजुई से कहता है कि मुझे यहाँ पर बदला चाहिए, मैं इवल गोस्ट एम्परर से बदला लेना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बदला लो। वो अपनी जो उसके पास जो स्पेशल वेपन होता है, क्योंकि ये भी एक एम्परर था, एंशिएंट एम्परर सोवरियन राम के हर मास्टर के पास उसका एक स्पेशल वेपन होता है, तो अपने पास से एम्परर बॉन निकालता है और उसे कहता है ये लो, ये मेरी एम्परर बॉन है, तुम इसको अपने पास रखो। तुम्हारा लिंजुई इसके एम्परर बॉन को पकड़ता और कहता है ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं इवल गोस्ट एम्परर को मारकर, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा बदला लूंगा, और वैसे भी इवल गोस्ट एम्परर को तो मेरे हाथों से ही मरना था। इसके साथ इवल गोस्ट एम्परर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उसके पास से एम्परर बॉन को छीनने की कोशिश करता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तुम इतनी आसानी के साथ इसको ले नहीं सकते, और इसी के साथ ही वो एम्परर आर्मर को अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ा लेता है। लिंजुई कहता है तो अभी भी तुम यहाँ पर दूसरों के पास से फोर्सफुली उनकी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हो, जैसा कि तुमने 10,000 साल पहले किया था। गोस्ट इवल एम्परर हमारे लिंजुई से कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास ये आर्मर भी है, एम्परर का आर्मर और साथ में एम्परर बॉन, ये दोनों तुम्हारे पास है, तो मुझे लगता है कि अब ये दोनों आसानी से मैं तुम्हारे पास से छीन सकता हूँ, मेरा टाइम बच गया, मुझे बाकी के सभी वेपन्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपने लोगों से कहती है ये एक आउटसाइडर, हमें सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग एम्परर किंग राम और तुम सभी लोग मेरे सामने कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं सुप्रीम राम का एक एक्सपर्ट हूँ। सभी लोग एक ही अटैक के साथ पीछे की तरफ गिर जाते हैं, कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, कभी अटैक उनके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि गोस्ट इवल मास्टर वहाँ पर हंस रहा था और कहता है फैंक्शी डाओ राम जी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से गिर चुकी है, यानी कि तुम सभी लोगों के पास इतनी पावर्स नहीं और तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और ये सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, क्या स्टाइल स्काई के दूसरी तरफ गेट के दूसरी तरफ के सभी लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 180 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।